हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से समाजशास्त्र के अंतर्गत एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है निर्देशित सामाजिक परिवर्तन। प्रत्येक समाज अपने को आज उन्नत करना चाहता है, विकास की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। ये सब कुछ उसी समय संभव है जब इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाए। और ये प्रयास चाहे व्यक्तिगत ही क्यों ना हो, जब व्यक्तिगत भी होता है, अगर आपके किसी क्षेत्र में उन्नत करना चाहते हैं तो आप जब नियोजित ढंग से उसी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आप उन्नतशील हो जाते हैं, आप उन्नति को देखते हैं। लेकिन अगर नियोजित ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छित लक्ष्य है आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में एक प्रसिद्धि पाने के लिए आप कहें या उन्नति पाने के लिए जब आप नियोजित ढंग से कार्य करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ समाज पे भी लागू होता है। इसीलिए निर्देशित सामाजिक परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है समाज के लिए। अब हम निर्देशित सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझेंगे। देखिए, अर्थ को समझने से पहले ये एक बात और स्पष्ट कर देती हूँ कि सामाजिक नियोजन और नियोजित परिवर्तन, ये दोनों जो अवधारणा हैं ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब हम समाजशास्त्री गुडनार मिडल्स के अनुसार निर्देशित सामाजिक परिवर्तन के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे। नियोजन का अर्थ एक देश की सरकार द्वारा सामान्य अन्य सामूहिक समितियों की सहभागिता सहित सामाजिक नीतियों को अधिक तार्किकता के साथ समन्वित करने का चैतन्य प्रयत्न है, ताकि भावी विकास के इच्छित लक्ष्यों जिनका निर्धारण राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा होता है उनको अधिक पूर्णता और तेजी से पहुंचाया जा सके। यानी कि यहाँ पे गुडनार मिडल्स ये स्पष्ट कर रहे हैं कि नियोजन एक तरह से देश की सरकार द्वारा सामान्यतः सामूहिक समितियों द्वारा सहभागिता का, यानी कि सभी को मिलजुल कर कार्य किए जाना, एक मतलब कि एक तर्क के साथ एक विचार किया गया है कि हम अगर ये कार्य करते हैं इतने समय में इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं देश हमारा इतना विकास करेगा, इस क्षेत्र में ये नियोजित ढंग से हम काम करेंगे तो इतनी उन्नति होगी। मतलब एक नियोजित ढंग है, एक पूरी तरह से सोच विचार कर एक अच्छा प्रारूप बनाकर फिर इससे कार्य किया जा रहा है। तो ये चीज़ रख रहे हैं समाजशास्त्री गुडनार मिडल्स। वहीं ग्रिफल और इनास का मानना है कि नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेहतर साधन है और मानवीय क्रियाओं की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। देखिए, ग्रिफन और इनाम ये तो सीधा कह रहे हैं कि जो ये नियोजन तरीके से जो हम लक्ष्य बनाते हैं ये एक ऐसा साधन है जो मानव की क्रियाओं को उद्देश्यपूर्ण बना देते हैं। वहीं समाजशास्त्री लार्विन ने बताया कि नियोजन साधारणतः मानवीय शक्ति को विवेक सम्मत तथा वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का एक चैतन्य प्रयास है। तो इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो रहा है कि नियोजन चैतन्य प्रयास है जिसके द्वारा वांछनीय या इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है। इसमें मानवीय क्रियाओं को एक निश्चित दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। निश्चित दिशा का निर्धारण इच्छित लक्ष्यों के आधार पर होता है और ये लक्ष्य राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा तय होते हैं। नियोजन या नियोजित परिवर्तन एक ऐसा प्रयास है जिसमें सम्मिति साधनों का इस प्रकार विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाता है कि अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो और इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। वहीं देखिए, ये जो नियोजन है ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आर्थिक नियोजन, दूसरा होता है सामाजिक नियोजन। देखिए, आर्थिक नियोजन में क्या आता है कि इसमें कृषि, उद्योग धंधे, खनिज पदार्थ, व्यापार, यातायात, संचार, रोजगार आदि इन सभी के लिए कार्य किया जाता है नियोजन ढंग से, ताकि इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं जो देश की आर्थिक स्थिति है वो और अच्छी और बेहतर बनाई जा सके। वहीं सामाजिक नियोजन के अंतर्गत हम कह सकते हैं शराबबंदी करना, मातृ और बाल कल्याण के लिए कार्य करना, पिछड़ी जाति या जनजातियों के लिए कल्याण के लिए कार्य करना। इससे क्या होता है कि हम सामाजिक नियोजन एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जिसमें आर्थिक नियोजन भी सम्मिलित होता है और इन क्षेत्रों में कार्य करने से कहीं ना कहीं देश की जो प्रगति है वो तेजी से हो सकती है। अब हम भारत में निर्देशित परिवर्तन की आवश्यकता को समझेंगे कि इसका महत्व क्यों है। देखिए, आज भारत या फिर अन्य आधुनिक समाज में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। आज के आधुनिक समाज कुछ ही वर्षों में इतने अधिक बदल गए हैं और तेज़ी से बदल रहे हैं जितने पिछले सैकड़ों वर्षों में नहीं बदले। समाज में परिवर्तन एक सार्वभौमिक तथ्य है
और यह परिवर्तन भी तेजी से आता जा रहा है। इसे इच्छित दिशा में मोड़ना या सामाजिक नीति के अनुरूप दिशा देना, ये बहुत ही ज़रूरी है। आधुनिक समय में राज्य की शक्तियाँ, अधिकार और कार्य काफ़ी बढ़ गए हैं। राज्य आज परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बन गया है। राज्य का अपने नागरिकों को सुख सुविधा का ध्यान देना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उनकी समस्याओं को हल करना और साथ ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर ज़्यादा अच्छी तरह से काम करना उनका परम दायित्व हो चुका है। तो आज देश के लाखों करोड़ों लोगों को कुछ संपन्न, शक्तिशाली या पूंजीपतियों की कृपा पर नहीं छोड़ा जा सकता है। उनके अच्छे विकास के लिए उनको कहीं ना कहीं, जब समझ ले कि पूरी जो एक भारी जो संख्या है, कहीं ना कहीं उनके विकास के लिए नियोजित ढंग से कार्य करना बहुत ज़रूरी है। नियोजित परिवर्तन के माध्यम से ही समाज में बदलने की एक शक्ति जो है वो निहित होती है। समाजशास्त्री कॉमंट ने नियोजित परिवर्तन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि ये सामाजिक जो परिवर्तन है या सामाजिक पुनर्निर्माण की जो आवश्यकता है, इसका बहुत स्पष्ट ही है कि व्यक्ति में आगे की ओर देखने की जो शक्ति होती है वो मौजूद होती है और इसी शक्ति की सहायता से वह दशाओं में इच्छित परिवर्तन ला सकता है। वहीं समाजशास्त्री वॉट का मानना है कि, या फिर वो विश्वास भी करते हैं कि आज के परिवर्तनशील समाज में नियोजन के बिना सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखना संभव नहीं है। आज के परिवर्तनशील युग में नियोजित परिवर्तन के बिना संपूर्ण समाज को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाना असंभव है। आज भारत में अनेक सामाजिक समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन से संबंधित कई समस्याएं यहाँ पे मौजूद है, जिनको हम सभी टॉपिक्स में देखते भी हैं। इनके निवारण के बिना समाज को संगठित बनाए रखना असंभव है। हमारा देश कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को उसी समय प्राप्त कर सकता है जब नियोजित परिवर्तन के माध्यम से समाज के सभी व्यक्तियों के विकास की ओर ध्यान दिया जाए। आर्थिक असमानताओं को दूर करने, सामाजिक तनाव से छुटकारा प्राप्त करने और सांस्कृतिक पिछड़ापन पे काबू पाने के लिए नियोजित परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। भारत में ऐसे लोगों की संख्या भी करोड़ों में है जो निर्धनता की रेखा के नीचे हैं, जो अभावमय स्थिति में जीवन बिता रहे हैं, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता के युग में संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी अनेक न्यूनताओं से पीड़ित हैं। जब तक इन पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए योजना बनाकर कार्य नहीं किया जाता, तब तक ग्रामीण पुनर्निर्माण पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकता। तब समुचित राष्ट्र का कल्याण भी संभव नहीं है। इस तरह से नियोजित ढंग से कार्य करना समाज के अच्छे उद्देश्य के लिए ही है, ताकि जो देश है इसे और अच्छा बनाया जा सके। जैसे कि अगर हम बात करें आर्थिक क्षेत्र में, देखिए आर्थिक क्षेत्र में नियोजित परिवर्तन का काफ़ी महत्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा औद्योगिकरण ने भी अनेक गंभीर समस्याओं को उत्पन्न किया है भारत में। इस तरह से ये स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि आर्थिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न समस्याओं के निवारण और देश को आर्थिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए नियोजित परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। भारत में जो दूसरी समस्या है जिसे नियोजित ढंग से कार्य किया जाना चाहिए, वो है ग्रामीण पुनर्निर्माण। देखिए ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र में भी नियोजित परिवर्तन का विशेष महत्व पाया जाता है, जिसे देश की 68.8% जनसंख्या यानी 6,40,930 ग्रामों में निवास करने वाली देश कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को उस समय तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि ग्रामीण पुनर्निर्माण की विभिन्न योजनाओं को वैज्ञानिक आधार पर तैयार नहीं किया जाए, और ये बहुत ही आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट है समाज कल्याण। देखिए सामाजिक कल्याण की दृष्टि से भारत में नियोजित परिवर्तन का महत्व भी कम नहीं है। यहाँ अनुसूचित जनजातियों, जातियों, पिछड़े वर्गों से संबंधित अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पाई जाती हैं। ये समाज को कमज़ोर वर्ग है जिन्हें सदियों से अभावमय स्थिति में जीवन बिताना पड़ा है। इनमें अज्ञानता और अनेक प्रकार के अंधविश्वास पाए जाते हैं। राज्य और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सक्रिय प्रयत्नों के बिना समाज के इतने बड़े वर्ग का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे भी नियोजित परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है।
चौथा पॉइंट है सामाजिक क्षेत्र में। देखिए सामाजिक क्षेत्र में भी नियोजित परिवर्तन का काफ़ी महत्व पाया जाता है। यहाँ एक जाति दूसरी जाति में सामाजिक दूरी, जातिवाद और अस्पृश्यता से संबंधित समस्याएं बहुत पाई जाती हैं। यहाँ कला और मनोरंजन के क्षेत्र में भी अंधपन होता जा रहा है। अपराध, बाल अपराध, श्वेत वसन अपराध, आत्महत्या, वेश्यावृत्ति, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, बेकारी, निर्धनता, युवा असंतोष और साथ ही सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार आदि बढ़ते ही जा रहा है। इनके अलावा यहाँ व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक विघटन के लक्षण भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। हमने कई टॉपिक्स में इनको पढ़ा भी। इन सभी समस्याओं को सुलझाने और विघटन से पुनर्गठन की ओर बढ़ने के लिए नियोजित परिवर्तन की प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करने की बहुत ही आवश्यकता है भारत में। वहीं पांचवा पॉइंट है जनसंख्या नियंत्रण। देखिए जनसंख्या भी भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। हमने कई चैप्टर्स में इसको पढ़ा भी, इसे समझा भी। तो इस क्षेत्र में भी नियोजित ढंग से कार्य करना बहुत ज़रूरी है। छठा पॉइंट है धार्मिक क्षेत्र में। देखिए धार्मिक क्षेत्र में भी नियोजित परिवर्तन का महत्व कम नहीं है। सामाजिक नियंत्रण के एक प्रमुख साधन के रूप में धर्म का विशेष स्थान रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जो एक धर्म प्राणायन देश भी है। लेकिन मध्यकाल में यहाँ स्मृतिकालीन धर्म का विकास हुआ, जो अनेक धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और कुरीतियों के लिए उत्तरदायी है। यहाँ धर्म के नाम पर विधवा पुनर्विवाह पर जो निषेध लगे हुए थे, या जो देवदासी प्रथा थी, या सती प्रथा थी, या भिक्षावृत्ति थी, धार्मिक कर्मकांड और सांप्रदायिकता को यहाँ धर्म के साथ जोड़ा गया है। यहाँ कर्मकांड धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के कारण ही आज तक व्यक्ति शोषण का शिकार बना हुआ है और ऋणग्रस्तता के भार में दबा हुआ है। नियोजित ढंग से कानून बनाकर ही धर्म से संबंधित उपयुक्त कुरीतियों और समस्याओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए इन सभी विवरणों से ये स्पष्ट होता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया सभी समाजों में अनिवार्यतः चलती रहती है। भारतीय समाज की इसका कोई अपवाद नहीं है। लेकिन जो देश अपनी परिस्थितियों, साधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से समाज को इच्छित लक्ष्यों की ओर बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं, वे शीघ्र ही अपने को विकसित कर समृद्धि की ओर अग्रसर हो पाते हैं। नियोजित परिवर्तन के द्वारा सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और इच्छित दिशा में राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकता है। और ये इसको कई प्रयत्नों से किया भी गया है। हमने जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पढ़ा था उसमें देखा भी गया था कि किस तरह से प्रयास कर भारत को बहुत सारे क्षेत्रों में कहीं न कहीं उन्नति प्राप्त हुई थी। स्पष्ट है कि परिवर्तन तो आता ही है, लेकिन इसे नियोजित ढंग से लाने से व्यक्ति और समाज पर राष्ट्र का चौमुखी विकास होता है। तो इस तरह से आज हमने समझा कि क्यों नियोजित ढंग से कार्य करना आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।